हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और ये मॉर्निंग का टाइम है और अभी मैं साफ़ सफाई का नंबर लगा रही हूँ। तो मैं सामान इकट्ठा करके रख रही हूँ, सारा सेटिंग कर रही हूँ इधर से उधर सामान, क्योंकि आप जानते ही हो शाम को इतना कुछ ही सामान छूट भी जाता है, कुछ रख देती हूँ, इस तरह से हो जाता है। और कुछ लोग ऐसे शाम को डस्टिंग कर देते हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि सुबह जब कर ही रहे हो तो सुबह थोड़ा जल्दी जल्दी कर लो। और सुबह की डस्टिंग तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, शाम को कर लो लेकिन मुझे सही नहीं लगता है। और यहाँ मैं बेड शीट झाड़ देती हूँ, क्योंकि इसको मैं झाड़ के ही बिछाती हूँ कि रिशु शाम को कुछ ना कुछ खाता पीता रहता है, उसकी वजह से कुछ गिर भी जाता है। तो झाड़ दें कपड़े तो, और फिर बेड शीट तो झाड़ते ही हैं हम लोग हर रोज़। चेंज एक बार रोज ना करें पर झाड़ते तो है ही। तो मैं यहाँ झाड़ने के बाद मैंने इसको बिछा दी, और बिछाने के बाद फिर मैं किचन में आ गई। तो किचन में मैं गैस साफ करने लगी, और यहाँ हस्बैंड जाग गए तो मैं उनसे बात भी करती जा रही हूँ। लेकिन कामों की सुबह कितनी भी भागम भाग हो, लेकिन माइंड थोड़ा फ्रेश होता है, क्योंकि हम लोग फुल नींद लिए हुए होते हैं और उसमें भी थोड़ा अच्छा लगता है सुबह सुबह। पता नहीं, मुझे सारे काम सुबह के टाइम अगर हो जाए तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इतना माइंड ही फ्रेश होता है, तो उसमें कोई टेंशन नहीं होती है। इसकी वजह से मुझे सुबह बहुत अच्छा मन लगता है। सारे काम कर लो, जितने काम हो सुबह ही निपटा लो वो, क्योंकि दिन में मुझे अजीब सा लगने लगता है कि एक तो हाथों पैरों में ऐसे लगेगा कि मन नहीं हो रहा बिल्कुल काम करने का, लेकिन करने पड़ जाते हैं। कोई करने को नहीं है, हम ही लोगों को करना है। तो ये सोचते हैं कि चलो सुबह सुबह कर लो। तो फिर उसके बाद मैंने सारी क्लीनिंग करने के बाद मैंने चाय भी बनने रख दी यहाँ, और चाय बनने रख दूंगी। उसके बाद फिर मैं और काम देखती हूँ, क्योंकि सुबह चाय बनती जाएगी तो बीच में पीने का भी वो हो जाएगा। तो हमने कि चलो चाय इधर बनती रहेगी, उसके बाद फिर हम और काम देखते हैं। और यहाँ मैंने दूध निकाल लिया, तो दूध से मैं मलाई निकाल देती हूँ। तो ये मलाई निकाल देती हूँ, फ्रिज में रख दो ना तो बहुत अच्छे से मलाई निकल आती है। लेकिन फिर भी मैं फ्रिज में कम ही रखती हूँ, क्योंकि मैं सोचती, क्योंकि मुझे लगता है कि बच्चों को दूध के साथ थोड़ी सी मलाई देनी चाहिए, तो मैं उसे देती हूँ। लेकिन इसको अगर पता चल जाए कि इसमें मलाई है, और ये सभी बच्चों की प्रॉब्लम होती है, बच्चे नहीं लेते हैं मलाई खाना पसंद ही नहीं करते हैं, लेकिन उनको ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बच्चे भी हैं तो उनको दूध दे रहे। तो दूध में कुछ नहीं, वैसे डॉक्टर लोग तो ये कहते हैं कि दही खाए, लेकिन ये दही बिल्कुल नहीं खाता है। तो उसकी वजह से, और फिर बच्चे भी दूध तो कंटिन्यू लेते ही हैं बच्चे, तो उसकी वजह से, और दही खाएं तो वो चीज़ और अच्छी होती है। लेकिन ये दही बिल्कुल नहीं खाता है, पता नहीं कुछ बच्चों को होता है ना, खट्टापन उनको नहीं पसंद होता है, तो उसकी वजह से। तो दूध तो बच्चे पीते ही हैं, दूध के साथ साथ में दही भी लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है बच्चों के लिए। और यहाँ मैंने बेड भी सही कर दिया, और रिशु अभी सो रहा है। तो मैंने, मुझे वैसे कुछ लोग छोड़ देते हैं कि चलो सोता है सोने दो, लेकिन मुझे पता नहीं अजीब सा लगता रहता है। मैं पूरे घर की सफाई कर दूं और बेडरूम पड़ा रहे तो मुझे ऐसा लगेगा कि शायद मैंने कहीं की सफाई नहीं की है। तो मैं कुछ भी हो, मैं धीरे 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 इधर उधर से मैं साफ कर ही देती हूँ, कैसे भी करूँ तो मैं इस तरह से कर लेती हूँ। और मुझे जब पूरा घर क्लीन हो जाए तभी मुझे अच्छा लगता है, नहीं तो मुझे अच्छा भी नहीं लगता है कि काम पूरा हो जाए और एक रूम पड़ा रहे, तो वो अजीब सा लगता है। और यहाँ मैं यहाँ बेड की भी थोड़ी सी पोंछ देती हूँ, क्योंकि थोड़ी थोड़ी सी धूल मिट्टी कहीं से भी ना आए, पर पता नहीं नीचे से हो जाती है धीरे धीरे, पता भी नहीं हम लोगों को चलती है। तो मैं वो पोंछने के बाद आई, फिर मैं हस्बैंड के लिए चाय लेने देने के लिए कर ली। मैंने कि चलो हस्बैंड को चाय दे देती हूँ, उसके बाद मैं लगाती हूँ झाड़ू। तो यहाँ फिर मैं झाड़ू लगाने लगी, क्योंकि मैंने ऊपर की भी तो पूरी डस्टिंग कर दी थी, लेकिन मैंने नीचे झाड़ू नहीं लगाया था एकदम से। ऊपर तो मैं स्लैब साफ कर देती हूँ, और नीचे तो मैं साथ में ही सारा झाड़ू लगाती हूँ। और कभी कभी मन होता है तो मैं नीचे पहले किचन में भी लगा देती हूँ, ऐसा भी करती हूँ। कोई इतना वो नहीं है कि हाँ मुझे ये पूरा करके और उसके बाद ही करना है, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि बच्चों के साथ में आप समझते ही हो सब कुछ चल जाता है कि इतनी
तो मैं एकदम से एक नियम नहीं बना सकती हो कि मुझे नहा के ही पोछम वो करना है, पूजा करके ही खाना बनाना है या ये करना है, कि बच्चों के साथ में सब कुछ चलता है। और जहाँ तक कोशिश होती है तो मैं करती हूँ पहले पूजा, लेकिन जब नहीं हो पाता है तो इतना फिर नहीं करती हूँ। अकेले होते हैं तो अकेले में जैसा भी हो तो वो चीज़ें होती हैं। जब सारा काम अकेले ही करना है तो उसमें इतना नियम नहीं बन पाता है। कभी तो मैं ऐसा करती हूँ, नहा धो के खाना बनाती हूँ, कभी ऐसा हो जाता है कि मैं टाइम के अकॉर्डिंग काम कर लेती हूँ, कभी मैं खाना पहले देती हूँ, देखती हूँ कि टाइम ज़्यादा हो गया मुझे काम करते करते, तो मैं जल्दी जल्दी फिर फट से खाना तैयार करती हूँ, क्योंकि देखो खाना बनाना ज़रूरी है। हस्बैंड को ड्यूटी पे जाना, तो वो भी लेट हों तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है। तो उसकी वजह से फिर मैं खाना बना लेती हूँ, क्योंकि खाने का टाइम फिक्स होता है। जैसे हम लोग स्कूल जाते थे तो वो टाइम फिक्स, तो ये चीज़ें तो फिक्स होती हैं, तो उनको संभालना ही है। अब तुम ये नहीं कि हाँ खाना बनाते जा नहाने की सोच रही हो, खाना रह गया, तो वो चीज़ भी सही नहीं लगती है। तो मैंने यहाँ कढ़ाई में ऑयल डाल दिया और मैंने यहाँ भिंडी कट करके रख ली। उसके बाद फिर मैंने हरी मिर्च कट कर ली, और ये मैं ज़्यादातर कैंची से कट कर लेती हूँ। ये मेरी किचन वाली कैंची है तो मैं इससे कट करती हूँ, क्योंकि हाथों में लगती नहीं है। और थोड़ी चिली कटर वगैरह में लगाओ तो थोड़ी इधर उधर से वो हो जाती है, और इससे बहुत आराम से कट जाती है। इसके बाद फिर मैं प्याज कट करने लगी, तो मैंने कि चलो प्याज भी कट कर लेती हूँ, तब तक ऑयल गरम होगा तब तक ये भी काम हो जाएंगे। तो साथ साथ में सारे काम होते जाते हैं। तो मैं यहाँ चौंकने लगी भिंडी, तो मैंने यहाँ जीरा डाल दिया, और हरी मिर्च इसी में है, भिंडियों में मैंने कट कर ली है। और मैं ये सूखी भिंडी बनाती हूँ, यहाँ मैं इन सारे मसाले डाल दिए, और इसके बाद मैं ढक दूँगी, तो ये आराम से धीरे धीरे बनती रहेंगी। और इसके बाद फिर मैं और काम कर लूँगी, क्योंकि अभी हाँ आटा भी मैं लगा के रख देती हूँ साथ साथ में, क्योंकि ऐसा हो जाता है सारे काम धीरे धीरे करते जाओ तो सब काम हो जाते हैं टाइम पे। और फिर मेरा कभी तो बच्चे के साथ में नहाना हो जाता है, कभी मैं पहले नहा लेती हूँ, कभी कुछ ऐसा। मेरा नहाने का कोई टाइम नहीं है, मैं कभी तो पहले नहा लूँ कभी बाद में नहा लूँ, ये मेरा चलता रहता है। जैसे मैं रिशु जाग जाए तो मैं सोचती हूँ इसको भी नहला दूँ, उसके बाद ही नहाऊँ। और यहाँ मैंने बनने रख दिया डोंगे में रिशु का ओट्स, तो मसाला ओट्स है तो मैं रख देती हूँ कुछ ना कुछ इसके लिए बनने, लेकिन ये खाता नहीं है। तो फिर भी मेरा फ़र्ज़ है, मैं सोचती हूँ कि चलो हो सकता है खा ले, तो वो एक चीज़ नहीं होती है कि आस लगी रहती है कि हो सकता है मैं बना लूँ तो बच्चा हो सकता है खा ही ले, तो उसकी वजह से मैं बना लेती हूँ। और यहाँ हस्बैंड को मैंने खाना दे दिया, खाना मेरा बन के तैयार हो गया पूरा। और फिर मैं यहाँ कपड़े पड़े हुए थे तो मैंने वो भी पलट दिए, और उसके बाद फिर मैं और काम कर लूँगी। तो आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, और नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।